वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के 50 एमसीक्यू करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। हु इज द राइटर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के राइटर कौन है? एन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एन्स एज व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी? एन की एज क्या थी जब उसने डायरी लिखना शुरू करी? 13 ईयर्स, 13 साल की थी। अकॉर्डिंग टू एन, व्हाट हैज मोर पेशेंस देन पीपल? एन के हिसाब से किस चीज में ज्यादा पेशेंस है लोगों के मुकाबले? वो है पेपर में। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एज ऑफ एन सिस्टर, जब एन कितने साल की है? 13 साल की। उसकी सिस्टर कितने साल की थी? 16 साल की, 3 साल बड़ी थी। एन हैड एन एल्डर सिस्टर, एन की एक बड़ी सिस्टर थी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उसकी सिस्टर बड़ी थी। वॉट नेम डज शी गिव टू हर डायरी? वो अपनी डायरी को क्या नाम देती है? वो नाम देती है अपनी डायरी को किटी। What was the age of Anne's father when he got married? एन के पापा की एज क्या थी जब उनकी शादी हुई? He was 36 years old. What was the age of Anne's mother? सॉरी, यहाँ पे आएगा मदर। उनकी मम्मी की एज क्या थी जब उनकी शादी हुई? उनकी मम्मी थी 25 ईयर्स की। ठीक है, तो पापा की एज याद रखना, 36 पे पापा की शादी हुई थी और मम्मी की एज थी उस टाइम पे 25 ईयर्स। What was the name of Anne's sister? एन की सिस्टर का नाम क्या था? एन की सिस्टर का नाम था मार्गरेट। Why was writing in a diary a strange experience for Anne? डायरी में लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था एन के लिए? ना तो उसने कभी लिखी थी डायरी, प्लस वो ये भी कहती है नीदर शी नोर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड, कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। सो डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। चिल्ड्रन, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से एक लाइक कर दो। आई होप कि आपने लाइक दे दिया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर लो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट के टर्म 1 के एमसीक्यू आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी? एन किसको अलाउ करेगी अपनी डायरी पढ़ने के लिए? तो वो कहती है अगर कोई मुझे रियल फ्रेंड मिल गया कभी तो मैं केवल उसे अलाउ करूंगी ये डायरी पढ़ने के लिए। वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी? वो एक डायरी क्यों रखनी चाहती है? ठीक है, क्योंकि उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है। शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स। विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग? किस सब्जेक्ट में उसे डर लग रहा है कि वो श्योर नहीं है कि वो पास हो पाएगी या नहीं? वो है मैथ्स। उसे मैथ्स से बड़ा डर लगता है। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद हर? क्यों उससे चिड़े चिड़े रहते थे, अनॉयड रहते थे? बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात करती थी वो। Which topic was she to write an essay on as a part of her punishment? जब उसे पनिशमेंट मिला तो किस टॉपिक पे उसे लिखना था? चैटर बॉक्स पे, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे, क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। सो इन सब पे उसे लिखना था। ठीक है, राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन? डायरी जो है ओरिजिनली रिटन थी डच लैंग्वेज में। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द? ठीक है, इन दी एसे जो वो ऐसे लिखती है तो वो क्या जस्टिफाई करती है कि वो क्यों इतना बात करती है? वो कहती है इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर। वो कहती है ये तो मुझे मम्मी से मिला है, इनहेरिटेड। ठीक है, ये जेनेटिक करेक्टर है मेरे लिए। तो मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा बातें करती है, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा बात करती हूँ। वॉट शोज एंड्स लव फॉर हर ग्रैंड मदर? किस बात से पता चलता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करती है? शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, शी मिसेज हर। ठीक है, मतलब ग्रैंड मदर के जाने के बाद भी, मरने के बाद भी। तो राइट आंसर है बोथ 1 एंड 2। वाई डज एन थिंक शी वॉज लोनली? उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो अकेली है? बिकॉज शी हैड नो रियल फ्रेंड। ऐसा नहीं है उसके फ्रेंड्स नहीं थे, फ्रेंड्स तो बहुत थे, लेकिन कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। ठीक है, रियल फ्रेंड नहीं थे। वाई वॉज शी अनेबल टू गेट क्लोजर टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स? क्यों उनके क्लोज नहीं हो पा रही थी, उनसे घुल मिल नहीं पा रही थी जो उसके ऑलरेडी फ्रेंड थे? क्योंकि शी कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ। क्योंकि ऐसा तो है, हाय हेलो वाले दोस्त तो उसके पास बहुत सारे थे, लेकिन किसी के साथ अपनी पर्सनल चीजें वो शेयर नहीं कर सकती थी। व्हाट प्लान्स डिड ही, सॉरी ये नहीं है। व्हाट वुड द किड्स बैड अबाउट इन द क्लास? जो बच्चे हैं वो क्लास में किस चीज के बारे में, बैड का मतलब है शर्त लगा रहे थे। तो वो शर्त लगा रहे थे बच्चे उसकी क्लास में, हु वुड पास द क्लास, कौन क्लास में पास होगा और कौन फेल होगा। व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे? जो लास्ट एसे दिया गया था उसमें क्या लिखी थी? उसने एक फनी पोएम लिखी थी। ठीक है। व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एन? एन को वो डायरी कब दी गई थी? उसके 13th बर्थडे पे।
व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, जब एन की बुक पब्लिश हुई तो वो किस नाम से पब्लिश हुई थी? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, याद रखना। Why did she not want to give a brief in the diary of first? शुरुआत में वो ये क्यों सोचती है कि यार मैं कोई भी इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दूंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है शी डिड नॉट वांट टू बी फॉर्मल, शी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड। सो राइट आंसर है बोथ 1 and 2, ठीक है। वो नहीं चाहती थी कि वो फॉर्मल हो और वो उसकी, तो ये है। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव, एन के कितने भाई बहन थे? केवल एक सिस्टर थी, 1। What was Anne Frank's full name? Anne Frank का full name क्या था? Anneliese Mary Frank. Who was the only survivor from Anne's family? Anne की फैमिली में केवल एक ही पर्सन जिंदा बचा था और उनका नाम क्या है? Anne's father. In which city were Anne and Margaret sent to live with their grandmother? किस शहर में जब उनके मम्मी पापा हॉलैंड चले गए थे तो उन्हें एन को और उसकी सिस्टर को कहाँ रहने के लिए भेज दिया था? ग्रैंडमदर के साथ आचेन। On which date did Anne record the incident and Mr. Kissing class in her diary? किस डेट को वो रिकॉर्ड करती है इस इंसिडेंट को? 20 जून को, ठीक है, 20 जून 1942, 20th जून। हाउ डज शी वांट टू बिगिन हर डायरी, वो कैसे शुरुआत करना चाहती है? बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। Why was she unable to get closer to her already existing friends? क्यों वो क्लोज नहीं हो पा रही थी? क्योंकि वो उनके साथ she can't bring herself to talk about the personal stuff शेयर नहीं कर सकती। Why does she give a brief sketch about her family in the diary? जब वो डायरी को शुरुआत करती है तो पहले वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती है अपना और अपनी फैमिली का। क्यों? क्योंकि no one would understand if she dove right in. अगर वो डायरेक्टली लिखने लग जाएगी तो किसी को समझ नहीं आएगा कि ये डायरी किसकी है, किसके बारे में लिखी गई है। What convincing argument was made by Anne? अपने टीचर को सेटिस्फाई करने के लिए उसने क्या आर्ग्यूमेंट दी? उसने कहा शी हैड इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर, उसे ये जो बात करने वाली जो क्वालिटी अपनी मम्मी से मिली है। सो कुडंट स्टॉप बीइंग टॉकेटिव, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। पिक द ऑप्शन विद द लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग कौन थे? मैथ्स टीचर थे, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे लेकिन वो इनोवेटिव थे, ठीक है। इनोवेटिव होता है जो नए नए तरीके लाता है। हाउ डिड एन फील व्हेन शी वाज पनिश्ड द थर्ड टाइम बाय मिस्टर कीसिंग? जब तीसरी बार लगातार उसे इसी तरह का होमवर्क मिला ज्यादा बात करने के लिए तो उसे कैसा लगा? शी वाज वरीड, शी हैड रन आउट ऑफ द ओरिजिनल आइडियाज फॉर हर ऐसे, क्योंकि बार बार वो उसी टॉपिक पे लिख रही है। अब भाई कहाँ कहाँ से लाए वर्ड्स, वो ऑलरेडी लिख चुकी है, तो उसे ये चिंता थी कि अब मैं लिखूंगी क्या। देयर वर नियर अबाउट डैश पीपल इन हर फैमिली, कितने लोग हैं उसकी फैमिली में? 30 लोग, ठीक है, जिन्हें वो फ्रेंड्स कह सकती है। मार्गरेट वॉज द नेम ऑफ, मार्गरेट किसका नाम था? उसकी सिस्टर का नाम था। एडिथ होलेंडर फ्रैंक इज द नेम ऑफ, एडिथ होलेंडर कौन है? वो एन फ्रैंक की मम्मी है, शी इज मदर। इन द समर ऑफ 1941 डैश हैड एन ऑपरेशन, 1941 में किसका ऑपरेशन हुआ है? ग्रैंड मदर का ऑपरेशन हुआ था। एन स्टडी टिल डैश स्टैंडर्ड इन हर फर्स्ट स्कूल ऑफ हॉलैंड, जब वो पहली बार स्कूल में गई तो वो पहले स्कूल में कहां तक पढ़ी? वो पढ़ी 6th क्लास तक, ठीक है। मिसेस डैश वॉज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एन्स फर्स्ट स्कूल, उसके फर्स्ट स्कूल की हेड मिस्ट्रेस कौन थी? मिसेस क्यूपेरियस। एन फ्रैंक स्टार्टेड राइटिंग डायरी ऑन, कब लिखना शुरू किया था? 20 जून, 20th जून 1942 को। नेम ऑफ एन्स स्कूल फ्रेंड, जो एन की स्कूल की फ्रेंड थी उसका नाम क्या था? जीएन। द थर्ड असाइनमेंट गिवन बाय मिस्टर कीसिंग टू एन वाज एन एसे ऑन, जो थर्ड असाइनमेंट दिया गया था वो ऐसे किस टॉपिक पे था? वो था क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। सैन एन्स फ्रेंड वाज वेरी गुड, जो सैन थी जो एन की एक और फ्रेंड थी वो किस चीज में अच्छी थी? वो पोएट्री में अच्छी थी और उसी ने ही थर्ड असाइनमेंट में हेल्प की थी। एट हर थर्ड असाइनमेंट एंड रॉट अ पोएम, उसने किसके बारे में एक पोएम लिखी थी? एक डक फैमिली के बारे में उसने एक पोएम लिखी थी। द लेसन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये लेसन कहां से लिया गया है? द डायरी ऑफ यंग गर्ल से लिया गया है। चिल्ड्रन ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली, एन की फैमिली में एक ही पर्सन जिंदा बचा था, वो कौन था? ए, बी, सी या डी? सो आई होप 10 मिनट के अंदर अंदर जो मैंने आपको 50 एमसीक्यू दिए हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये एक्सप्लेनेशन। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपको जो भी वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।